कितना जरूरी है प्री प्राइमरी स्कूल? स्कूल या शिक्षा संस्थान वो जगह है जहां पर हेड टू टो डेवलपमेंट या स्फेरिकल डेवलपमेंट बच्चे को मिलता है। यानी शायद ऑनलाइन एजुकेशन को लेके पेरेंट्स बड़ा कंफ्यूजन में है, इसीलिए शायद उसको लग रहा है कि प्री प्राइमरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पे है और उसी तरह से सीख रहा है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते? इतना आसान विषय था, जैसा मैंने बोला फिर से कि A to Z या 1 to 100। पेरेंट्स को लगा कि ये बहुत आसान चीज़ है, हम सिखा देंगे, पर शायद उतना डेडिकेशन पेरेंट्स दे नहीं पाते। हम कभी कभी अपनी डेली चीज़ों में भूल जाते हैं कि बच्चे को वो 2 घंटे का क्वालिटी टाइम देना है, लेकिन स्कूल अगर आएगा बच्चे की लाइफ में तो वो डेडिकेटेड टाइम उसे मिलेगा। सीधा सवाल में करेंगे हर मुद्दे की सीधी सीधी बात। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है और सीधा सवाल में हम हर बार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज एक बड़ा विषय है, वो ये है प्री प्राइमरी का। प्री प्राइमरी में जब हम बात करते हैं तो लोगों को या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद प्री प्राइमरी ये A to Z और छोटा से आहा और 1 to 100 शायद यहाँ तक ही सीमित है। पर इसीलिए शायद आज जब पैंडेमिक का दौर आया कोरोना की महामारी में, तो पेरेंट्स को लगा कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत सारे पेरेंट्स ने स्कूलों में भेजना ऑनलाइन बंद कर दिया। उनको लगा कि जब ऐसे नहीं सीख पा रहे हैं तो ऑनलाइन में शायद वो सीख पाएंगे क्या। तो मुझे लगा कि आज एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, शायद पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि कितना ज़रूरी है प्री प्राइमरी। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं वेदांत प्री स्कूल की डायरेक्टर एकेडमिक्स और वेदांत विद्याकुलम की डायरेक्टर नीलम खंडेलवाल जी। तो आइए बात करते हैं उनसे। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आज शो में। और सीधा सवाल में हम हर बार कुछ अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करते हैं। ये मंच हमारा ऐसा है कि हम ऐसे विषयों को लेकर जा पाएँ जिससे शिक्षा में कुछ सुधार हो पाए। आज एक बहुत बड़ा विषय है, वो है प्री प्राइमरी का। तो सीधा सवाल में चूँकि हम सीधे सीधे मुद्दों की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि कितना ज़रूरी है प्री प्राइमरी स्कूल? देखिए, अगर हम ऐसा देखें कि प्री प्राइमरी स्कूल कितना ज़रूरी है, तो पहली चरण जो डेवलपमेंट की बच्चों की होती है वो प्री स्कूल ही होती है। प्री स्कूल में बच्चा पेरेंट्स के शेल्टर से बाहर निकल के पहली बार आया है, और जहाँ पहली बार आता है उस एनवायरनमेंट से जो उसकी नींव बनती है उसी पे एक खुशहाल और अच्छी इमारत बनी जा सकती है। तो अगर उस नींव पे हमने ध्यान नहीं दिया तो इमारत तो कमज़ोर होनी ही है। और उस नींव में उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं जो स्कूल में मिलता है बच्चों को, पर उसके साथ साथ उसके जैसे आपने बोला था अभी 1 to 100 या ABCD पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, तो ये हुआ डेवलपमेंट इधर का, अगर मैं ऐसा बोलूं तो। लेकिन स्कूल या शिक्षा संस्थान वो जगह है जहां पर हेड टू टो डेवलपमेंट या स्फेरिकल डेवलपमेंट बच्चे को मिलता है। तो वो सिर्फ ABCD या 1 to 100 सीखने हमसे नहीं आ रहा है, बल्कि उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करने, उसके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने, उसकी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने, अबव ऑल डिसिप्लिन कैसे आते हैं, कैसे सिंसियरिटी से बैठा जाता है, लर्निंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे चीज़ों को समझा जाएगा, और वो इम्प्रेशंस जिस पे आगे जाके उसकी लर्निंग निर्धारित होती है, वो अच्छे इम्प्रेशंस उनको मिलने जा रहे हैं। और अगर हम देखें कि बच्चे का लेवल डेवलपमेंट का क्या है 5 साल तक, तो मुझे लगता है पेरेंट्स इसको बहुत माइल्ड लेते हैं कि बच्चा जब BA MA करेगा तब हम शायद ध्यान देंगे। लेकिन वो वहां तक पहुंचेगा कैसे अगर इन 5 साल में 90% जो सेरिब्रल डेवलपमेंट उसको मिलने वाला है हम वही उसको नहीं देंगे। मतलब वो उसको मिल तो बहुत कुछ सकता है, उसका पोटेंशियल भी बहुत कुछ लेने का है, पर अगर हम इतना देंगे तो इतना ही रहेगा। लेकिन इतना कैपेसिटी है उसमें लेने की, बिकॉज इस एज में बच्चे होते हैं स्पंज की तरह, जितना आप दोगे उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फ्रॉम लैंग्वेज टू अरिथमेटिक टू मैथमेटिकल स्किल या एनवायरमेंटल साइंसेज टू मोटर डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, आई थिंक बहुत सारी डेवलपमेंट्स और बहुत सारी स्किल्स हैं जो बच्चे स्कूल में एक ट्रेन्ड मेंटोर से ले सकते हैं। हम पेरेंट्स ट्रेंड हैं उन्हें ABCD या 1 2 3 4 देने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे वोकैबुलरी इनहैंस कर सकते हो, उनकी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशंस को डेवलप कर सकते हो। मैथमेटिक्स इज नॉट 1 to 100, इट इज why 2 number is after number 1।
इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर उस कॉन्सेप्ट में बच्चा चला गया तो उसके बाद वो सब कुछ कर सकता है। यानी अगर मैं बात करूं, जो आपने जैसा बोला कि ABCD से बढ़कर ये बात ये है कि ABCD से अभी आपने एग्जांपल दिया कि 2 क्यों आता है, 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, 3 क्यों नहीं आता है, ये शायद इस टाइप के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। यानी ABCD से बहुत बढ़कर है ये आप जो बात करें हम प्री प्राइमरी में। लेकिन अब जब चूंकि ये बात तब हुई जब पैंडेमिक के पहले का विषय था, जब आप स्कूल एजुकेशन की बात करें। आज जब समय आया है तो पेरेंट्स को लग रहा है कि ये डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम स्कूल भेजेंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी क्या संभव है? ऑफ कोर्स सर, जब ऑनलाइन एजुकेशन आती है तो मुझे लगता है कि जब एज प्रोग्रेस होती है बच्चे की तो उसके साथ उसका प्रोग्रेस भी तो होना इम्पोर्टेंट है। वो शरीर से तो बढ़ रहा है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन, उसके एरिथमेटिक, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसका एस्थेटिक डेवलपमेंट बच्चे का वो इन्हांस कैसे होगा? वो वही रह जाएगा और उसके पास नॉलेज बहुत सारी आ गई, डेवलपमेंट मेरा यहाँ पर है तो मैं इन दोनों को मैच नहीं कर पाऊंगा कभी भी लाइफ में। प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा, इस लेवल को भी उठाना पड़ेगा। ऑनलाइन में जब मेंटोर्स आते हैं तो उन्हें पता होता है कि मैं फिजिकल प्रेजेंट नहीं हूं, लेकिन स्क्रीन पे हमें जैसे बच्चा टीवी में मूवी को देखता है ऐसे ही अपनी टीचर को देख सकता है। और अगर टीचर मैथ्स लैब की एक्टिविटीज़ के साथ, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ के साथ, वीडियोस के साथ अगर बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रही है, बातचीत कर रही है, उनका फीडबैक ले रही है, उन्हें सिखा रही है, तो नथिंग लाइक इट। बच्चे सीख रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बात जब इतनी सरल है तो ये पेरेंट्स को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पेरेंट्स भी उन्हीं से पूछते हैं जो उनके जैसे पेरेंट्स हैं, उन्हें भी वही पता है जो मुझे पता है। लेकिन अगर वो इस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से इस बात को पूछेंगे तो शायद उनके पास विश्लेषण अलग आएगा। यानी अगर मुझे तबीयत खराब है और मैंने आपसे पूछा मेरे दांत में दर्द है मैं क्या लूं, तो आपने कॉम्बीफ्लेम बताया, लेकिन शायद मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी तो मुझे सही दवा मिलेगी और मेरा उपचार भी जल्दी हो जाएगा। यानी शायद ऑनलाइन एजुकेशन को लेके पेरेंट्स बड़ा कंफ्यूजन में है, इसीलिए शायद उसको लग रहा है कि प्री प्राइमरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर सबका बैकग्राउंड पेरेंट्स का अलग है, एप्टीट्यूड पेरेंट्स का अलग है। कुछ सोचते होंगे 1 2 3 4 या ABCD है जैसा आपने कहा, वेरी राइटली सेड। कुछ लोगों का शायद सोचना ऐसा होगा जब स्कूल में ऐसा लगता है, स्कूल में शायद पिछले साल छोटा था बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, अब क्या पढ़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन क्या होता है, मोबाइल पे क्या सीखेगा। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी भ्रांतियां उनके दिमाग में हैं। लेकिन मैं इंडिया की बात क्यों करूं, जब वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पे है और उसी तरह से सीख रहा है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते? सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, एक और इसमें पेरेंट्स का पॉइंट आया जो हमें चर्चा में निकल के आया कि पेरेंट्स का कहना है कि यार आज एक प्री प्राइमरी स्कूल में एक एवरेज 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 भी फीस है। तो पेरेंट्स को लग रहा है कि शायद ये इतनी फीस मैं ऑनलाइन में क्यों दूं मैं, शायद तो वहाँ शायद पेरेंट्स और स्कूल की एक जो फिटमेंट है वो वहीं कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं, शायद इसलिए लग रहा है पेरेंट्स को ज़रूरी नहीं है। हाँ सर, ऐसा हो सकता है पेरेंट्स को लगता हो कि शायद ऑनलाइन एजुकेशन है, कंप्यूटर पे हो रही है तो मैं फीस क्यों दूं। लेकिन अगर पेरेंट थोड़ा सा इसको और ध्यान से सोचेगा तो वो देखेगा कि स्कूल में सिर्फ एक वो टीचर नहीं है, उसके साथ उसके प्रिंसिपल हैं, उसके साथ उसके केयर टेकर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, बसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरा एक साथ है और फिर वो पूरा स्ट्रक्चर मिलकर के वहाँ पे डिलीवरेबल बच्चे को दे रहा है। तो वो सबके साथ एक कॉस्ट रिलेटेड है, वो सभी सैलरीड हैं। जैसे हम अपना घर कैसे चलाएंगे या वो पेरेंट्स भी अपना घर कैसे चलाएंगे जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये सब मिलकर के चलाते हैं। लेकिन बच्चों को डिलीवर करने के लिए या डेवलप करने के लिए ये वो पीपल हैं जो इस एज में रिक्वायर्ड हैं। अगर इनसे आपने नहीं लिया तो मैं ये पेरेंट्स से पूछना चाहूंगी, क्या आप रिलीजियसली बच्चों के साथ 2 घंटे डेली टाइम स्पेंड करते हैं? क्या आप प्लान करते हैं कल मैं कौन सी एक्टिविटी लूंगा, कल कौन सा एपरेटस लूंगा, कल मैं कौन सा अरिथमेटिक सिखाऊंगा, कौन सा कलर होगा, या मैं थिंकिंग स्किल्स को कैसे बच्चे की डेवलप करूंगा? क्या हम इतना प्लान करके क्लास में आते हैं या पढ़ाते हैं बच्चे को? क्या हमें ट्रेनिंग मिलती है? यानी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को चूंकि ये लग रहा है कि ये इतना आसान विषय था, जैसा मैंने बोला फिर से कि A to Z या 1 to 100, पेरेंट्स को लगा कि ये बहुत आसान चीज़ है, हम सिखा देंगे, पर शायद उतना डेडिकेशन पेरेंट्स दे नहीं पाते हैं, ऐसा है? एग्जैक्टली सर, डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए, एंड स्कूल इज इक्वल टू डिसिप्लिन।
हम कभी कभी अपने डेली चीज़ों में भूल जाते हैं कि बच्चे को वो 2 घंटे का क्वालिटी टाइम देना है, लेकिन स्कूल अगर आएगा बच्चे की लाइफ में तो वो डेडिकेटेड टाइम उसे मिलेगा, वो डेडिकेटेड क्वालिटी उसे मिलेगी। प्लस वो 5 लोग नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोग मिलकर जो प्लान करते हैं कि हमें क्या डिलीवरेबल देना, इम्पॉर्टेंट है किस सीक्वेंस में लर्निंग जानी चाहिए और किसके बाद क्या आना चाहिए और वो चीज़ कितनी बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर किसी नंबर या किसी भी चीज़ को सिखाया गया लेकिन उसे उतनी प्रैक्टिसेस भी नहीं मिली जितनी उसे रिक्वायर्ड है, तो वो रजिस्टर ब्रेन में नहीं होगा, वो याद ही नहीं होगा बच्चे को या उसे समझ ही नहीं आएगा। और कोई टॉपिक भी अगर मैं लूँगी तो शायद पेरेंट किसी टॉपिक को बड़े नॉर्मली ले सकता है कि शायद ये कुछ पिक्चर्स दिखानी है फ्रूट्स की, अगर मैं ऐसा भी लूँ तो, लेकिन फ्रूट की पिक्चर्स से उसे आइडेंटिफाई करना या नाम सिखाना स्कूल का रैशनल नहीं है। वो उसे ये बताएगा फ्रूट क्या है, वाई इज इट कॉल्ड अ फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल में डिफरेंस क्या है, फ्रूट हम कहाँ से लाते हैं, हमें फ्रूट क्या देगा, इसके टेस्ट भी होते हैं, इसके कलर भी होते हैं, इसके फ्लेवर भी होते हैं। तो आप उन सेंसेस को ट्रिगर कर रहे हो बच्चों की, वो सेंसेस मिलके उन्हें 100% डेवलपमेंट देते हैं। सिर्फ नाम याद करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मैं फिर से वापस उस सवाल पे आ रहा हूँ, यानी कि जब अब मैं पॉइंट वाइज आपसे जानना चाह रहा हूँ ताकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस माध्यम से, कि उनको एक प्रॉपर पता लगे कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम प्री प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि A to Z है, 1 to 100 है, हिंदी चीज़ें हैं, राइटिंग्स हैं, ये क्या क्या स्किल्स हैं जो एक्चुअली पेरेंट्स को प्री प्राइमरी में ज़रूरत पड़ती है? सर अगर मैं देखूँ तो अगर हम लिटरेसी स्किल्स या लैंग्वेज स्किल की बात करें तो ABCD नहीं, उसके साथ उसका फोनेटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ आई एम सेइंग A, देन द चाइल्ड शुड बी एबल टू रिलेट कि मेरी मम्मी का नाम अगर नीलम है तो इट्स न नीलम, so it begins with N, तो it is the beginning of making a spelling। स्पेलिंग बनाने की शुरुआत है, रीडिंग की शुरुआत है, एंड लॉट ऑफ इंग्लिश द चाइल्ड इज हियरिंग इन द क्लास, राइट, बिकॉज टीचर्स उसमें कम्युनिकेट कर रही हैं। तो बच्चे का वोकैबुलरी इन्हांसमेंट कहाँ से हो रहा है, उसका वर्ड बैंक कहाँ से डेवलप हो रहा है, वहीं से वर्ड बैंक डेवलप हो रहा है बच्चे का। प्लस उसके साथ जो मॉरल डेवलपमेंट टीचर अगर कोई स्टोरी सुनाती है तो आप हम लोगों को बोलते हैं चोरी मत कीजिए, क्या चोरी नहीं होती, क्या किसी ने सीखा नहीं है, राइट। लेकिन जब बच्चा उसे किसी स्टोरी में सुनता है कि किसका क्या बुरा हुआ चोरी की वजह से, तो जब वो अंदर से ट्रिगर होता है ना, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब वो चीज़ें नहीं करता। तो वो हैबिट्स, वो मॉरल वैल्यूज जो बच्चे का अधिकार है और उसे मिलना चाहिए, तभी वो एजुकेटेड बनेगा, लिटरेट नहीं, यानी समझदार, सेंसिबल, एटिकेट्स, मैनर्स, कर्टसी, और उसके साथ उसमें वो मोरल वैल्यूज और एथिक्स होंगे। तो यहाँ पर ये लिटरेसी स्किल्स कंप्लीट हुई। वहीं जब हम हिंदी में जाते हैं, वी टॉक सो मच, और एक स्टोरी पता नहीं उसे किस कंट्री में ले जाती है, किस तरह के कल्चर से इंट्रोड्यूस कर देती है, किस तरह की नॉलेज दे देती है, कितनी वोकैबुलरी बिल्डिंग उसके अंदर दे देती है। उसके बाद जब वो मैथमेटिक्स में आता है तो वो वर्ड नंबर्स की दुनिया में चला जाता है, तब उसे पता होता है ये आइज 2 है, 2 क्यों, और ये नोज 1 है, लेकिन 1 के बाद 2 क्यों आता है, 4 क्यों नहीं आ जाता। वो जो पीरियोडिक सक्सेशन नंबर है ना, वो किस यूनिट के साथ आगे बढ़ रहा है, मैथमेटिक्स कितनी साइंटिफिक है, तब वो समझ पाता है। और जब वो एक जनरल अवेयरनेस की दुनिया में जाता है तो उसे ये समझ में आता है कि ये पीली दाल नहीं है, इट हैज़ अ नेम ऑल्सो, इट हैज़ अ टेस्ट ऑल्सो, इट हैज़ अ साइज ऑल्सो। वो क्लासिफिकेशन भी सीखता है, उसके साथ उसकी सॉर्टिंग करना भी सीखता है। वहीं पे वो अपने फिंगर्स पे, जिसको हम पिंसेस ग्रिप बोलते हैं, इस ग्रिप पे भी काम करना स्टार्ट होता है। इस ग्रिप पे जब वो काम करता है तो वो स्ट्रक्चरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ वर्ड्स को बहुत अच्छे से पिकअप करता है अपनी टीचर के साथ साथ, एंड विद दैट मेंटल एबिलिटी। जब हम उनसे बात करते हैं हमने क्या पढ़ाया था, सो वी टेकिंग देम टू मेमोरी रिटेंशन तुम्हारा कितना है, वही प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। व्हेन वी शो देम सम पिक्चर एंड आस्क देम व्हाट इज मिसिंग इन दिस, वही उसका कंसंट्रेशन आया, फोकस आया। तो सिर्फ मेंटल एबिलिटी की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बिकॉज ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो मशीन है ना, उसको डेवलप करना है। दैट्स कॉल्ड थिंकिंग स्किल, सोचने समझने की काबिलियत। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर काम नहीं करते, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, बट देन व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं इसका। उस थिंकिंग स्किल को डेवलप करिए। वहां पूछिए टमाटो तो मैं ऐसे ही खा लेती हूं, तो ये फ्रूट बोलूं क्या मैं। अगर बच्चे के पास आंसर है, देन यू आर एब्सोल्युटली डन विद द थिंकिंग स्किल्स ऑफ चाइल्ड।
अच्छा, अब मैं बोलूं कि ये पॉइंट है, मुझे लगता है कि शायद जो दो लोग देख रहे हैं उनको बहुत क्लियर होगा। लेकिन एक लास्ट ईयर का जो पेरेंट्स का अनुभव रहा मैम, वो उसमें ऐसा रहा कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ऑनलाइन के एजुकेशन कराया और वहाँ पर जो उनको आउटपुट मिला, तो शायद कई पेरेंट्स को फिर ऐसा लगा कि पूरा ऑनलाइन एजुकेशन फेल हो गया वहाँ पर, और इसलिए शायद वो जो इतनी बातें बोला आपने कि शायद ये बहुत कुछ ज़रूरी है जो हमने समझा, लेकिन उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम जो देने का कोशिश किया वो फेल क्यों हो गया फिर, और फिर पेरेंट्स ने अपने अब तो मैं सीधा पेरेंट्स से बात करने वाली हूँ। तो पेरेंट्स, आप लोग वहाँ बैठे हैं और अब हम अपने कुछ बहुत सारे पेरेंट्स के साथ रिलेट करेंगे इन चीज़ों को, और आपके साथ भी रिलेट करेंगे। हमने अपने पेरेंट्स को गाइड किया। सबसे पहले, जैसे कल मुझे कुकिंग करनी है और अगर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, तो कल का ब्रेकफास्ट कितना अच्छा और स्मूथ बनने वाला है और टाइमली बनने वाला है। क्या हम अपने बच्चों के साथ हमने शेयर किया कल आप क्या क्लास में करने जा रहे हो, क्या वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या हमने उस बारे में डिस्कस किया, ताकि वो एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ क्लास में प्रिपेयर्ड बैठा है, आज मैं ये सीखने वाला हूँ, क्लास हो रही है क्लास में जाओ, या आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं बच्चों, चलो क्लास में चलते हैं। एंड मैंने देखा कहाँ, अगर मैंने सिस्टम में या कंप्यूटर में टीचर को देखा है स्क्रीन को पिन करने के बाद, तो मुझे वो बच्चे नहीं दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ टीचर दिख रही है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं क्लास में बैठी हूँ अपनी टीचर के, और मैंने टीचर के साथ बोलना गाना शुरू किया। लेकिन अगर किचन में बच्चा मोबाइल के साथ बैठा है या सब भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा फोकस वहां नहीं है क्लास में, मेरा फोकस यहाँ है। तो क्लास तो हो गई, और मैंने वहां देखा कि दादाजी क्या कर रहे थे, मम्मी ने खाना किसको दिया, मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया पर मम्मी ने मुझे नहीं दिया। देन व्हाट, क्लास फेल्स। क्लास हो गई, इसके बाद हमने कहा चलो लेट्स टेक अ क्विक रीकैप, आज अपने क्लास में क्या क्या किया, और अब हम घर में भी यही करेंगे। आपने 10th तक पढ़ा है, वो पोटैटोज हैं, ब्रिंग दोस पोटैटोज, व्हाट आर दीज आर वेजिटेबल्स मम्मा, कैन यू जस्ट काउंट देम, ओके मम्मा। हमने नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स रखे हैं, बच्चे ने उन्हीं पोटैटोज को अरेंज किया है, और उसने ये देखा है कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में एक पोटैटो मिसिंग है, नंबर 2 और 3 के बीच में एक ही पोटैटो एडेड है। तो वो यूनिट्स को कई चीज़ें बोल नहीं सकते हैं, करके सीख सकते हैं। तो क्या हमने करके सिखवाया? क्या हमने अल्फ़ाबेट को कॉपी में बनवाया, या आटे से बनवाया, या सैंड में बनवा दिया, या पानी की ट्रे में बनवा दिया, या चावल को ट्रे में डाल के उसमें बच्चे से कहा बना दो? लर्निंग सब जगह है, पर हमने दी कैसे उसको? तो एक प्रिपेयर्डनेस, उस तैयारी के साथ प्रॉपर रूम में उसका सीटिंग, उस, और बच्चे कई बार तो जस्ट उठाकर भी बिठाए हमने, लेकिन वैसे क्यों, तैयार होके नहा के इन स्कूल यूनिफॉर्म अगर किया है और उसके बाद उसको रिव्यू भी किया है, तो लर्निंग अनइंटरप्टेड फ्लॉलेसली बच्चों ने सीखी है, और अगले दिन बहुत अच्छे से टीचर्स को आंसर भी किया है, और वेट करते हैं अभी भी हमारे बच्चे, कल क्लास होने वाली है, हम नहीं कहीं जाएंगे, आप हमें क्लास के टाइम पे छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने बात सही कही कि, लेकिन फिर भी पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चे को समझने की बात पेरेंट्स ने बोला कि यार ठीक है, उन्होंने समझाया, शायद हो सकता है डिलीवरी सिस्टम फेल रहा उन स्कूलों का, या ऑनलाइन जो एजुकेशन दे पाए, और फिर पेरेंट्स को लगा कि शायद नहीं मिला उनके बच्चों को, तो पूरी डिलीवरी सिस्टम में शायद फेल हो गया। सर, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आज मुझे क्लास में कोई डिलीवरेबल मिला है और मैंने उसको रिव्यू किया है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम आई है एज अ स्टूडेंट, तो मैंने उसे कल रेक्टिफाई क्यों नहीं किया, टीचर से क्यों नहीं पूछा? कोई भी टीचर इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जिसने ऐसा बोला हो, कल जो आपने पढ़ा था और आपको समझ नहीं आया, मैं नहीं समझाऊंगी, मैं आगे का कराऊंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये ग्रास्पिंग स्किल जो है, जो ग्रास्प नहीं कर पाया बच्चा, तो ये शायद पेरेंट्स हर टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो बच्चा कैसे पूछेगा? ये तो शायद टीचर्स को समझना पड़ेगा, और ये समझ नहीं पाए टीचर, इसीलिए पेरेंट्स को लगा कि नहीं ऑनलाइन नहीं। सर, ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगर जो स्कूल्स ने प्री प्राइमरी में टाइमिंग्स रखे थे, वो टाइमिंग्स भी ऐसे ही दिए हैं जो मदर्स के लिए फ्लेक्सिबल हों, और एटलीस्ट उनको आवाज़ आए आज क्या हुआ है। लेकिन उसके साथ एक होम असाइनमेंट स्कूल ने ज़रूर डिलीवर किया है, और होम असाइनमेंट करते हुए ही पेरेंट्स को पता चल सकता है कि ये चीज़ हमारे बच्चे ने क्लास में ग्रास्प करी या नहीं की, और तभी आप इवेंचुअली स्कूल में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कल वो चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं। बट देन दीज आर सो माइल्ड कि अगर उसे नहीं आया है तो हमने भी अगर बताया है तो भी बच्चा रजिस्टर कर लेगा उस चीज़। नहीं, अब एक और मैं सवाल इस पर, चूँकि ये बात मैम उन पेरेंट्स के साथ में है शायद जो शायद एडुकेटेड हैं, लेकिन जो एडुकेटेड पेरेंट्स नहीं हैं,
उनके साथ में फिर कैसे ये चीज़ें हो सकती? सर, अगर आप टोटल कम्युनिकेशन प्री प्राइमरी का कर रहे हैं तो इतना आज के पेरेंट्स को आता है कि वो सुन भी ले, समझ भी ले। और सर, सबसे अच्छी बात इस बार क्या थी, हर बार पेरेंट्स पूछता है क्लासेस कैसे होती हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चों को आ जाता है। इस बार तो उन्होंने क्लासेस ही देख ली, तो इस बार तो वो भी ट्रेन हो गए हैं, उन्होंने भी सुना है टीचर ने क्या बोला है या क्या बताया है, तो उससे बताना या दोबारा रजिस्टर कराना वॉज वेरी ईजी। पर बच्चों को जिस तरह टीचर्स ने दिया है, अगर वो कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, नॉन डिस्ट्रैक्टेड, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम परसेंटेज में है कि बच्चों को समझ में ना आए। लेकिन अगर वो अगर डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में बैठे हैं या मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं या लेटे हुए देख रहे हैं या वो प्रॉपर टेबल चेयर पे नहीं बैठे हैं, वो चीज़ों का अगर पेरेंट्स ने उस एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं दिया है, बिकॉज अब स्कूल घर पे ही है, तो उस लर्निंग एनवायरनमेंट का अगर ध्यान दिया होगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इट्स नेवर टू लेट, अगर हमने पहले नहीं किया है तो अब हम कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। यानी कि अभी भी जो टाइम है, चूँकि हम अब अगस्त में एंटर कर गए हैं, तो अब लगता है कि अब अभी भी समय है कि अब, चूँकि मुझे लगता है कि जब मैंने समझा अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी भी प्री प्राइमरी में नहीं भेज रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो मुझे लगता है कि इतना समझने के बाद तो उनको अभी भेजना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, बिकॉज अभी मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है स्कूल्स को बिगिन हुए, जिसमें स्टार्टिंग टाइम हमारा थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, उस क्लास के न्यू ट्रांजिशन में भी लगता है, जब टीचर उसे एक्सप्लेन करती है कि अब आप एक स्टेप्ड अप क्लास में आ गए हैं, इस क्लास में कैसे पढ़ना है, क्या बुक्स हैं, तो आई थिंक वो टाइम को भी अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो 50 और संडेज निकाल दें तो 15 डेज का ऑलमोस्ट स्टडी हुआ है। लेकिन टीचर को पता है अभी कि मुझे पुरानी चीज़ों को, छोटे बच्चों में सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, पुरानी चीज़ें रोल ऑन करके वार्म अप क्लास में आती हैं और उसके बाद आप एक नए टॉपिक पे जाते हैं। तो अगर उस वार्म अप को भी आपने ध्यान से सुना और पेरेंट्स ने थोड़ा सा बच्चों को 10-15 दिन कोऑपरेट कर दिया, तो आई गारंटी हर बच्चा एक अच्छी लेवल पे हो जाएगा और टीचर को 1-on-1 100% समझेगा। एंड चाइल्ड will be progressing each day, 365 days of calendar and 365 degree development होगा। तो यानी कि अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, और चूंकि इतना इम्पोर्टेंट है तो अभी भी पेरेंट्स को इस चीज़ समझना चाहिए। और जो स्कूल इस तरह का डिलीवरी सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है डिलीवरी पर। तो शायद ये जो एक गैप है प्री प्राइमरी को एजुकेशन पे आज पैंडेमिक के समय, वो शायद प्रॉपर पहुँचा पाएंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय दिया, और आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट विषय था जिस पर मुझे लगता है कि बात करने की ज़रूरत थी, और आपने पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि अब मुझे भी समझ में आ गया कि वो ABCD और 1 to 100 से पढ़कर बहुत कुछ है ये शायद प्री प्राइमरी, और शायद हमारे देखने वाले दर्शकों को भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जो आपने इनपुट्स दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने बात की कि क्यों ज़रूरी है प्री प्राइमरी स्कूल। कई बातें जब हम इस डिस्कशन की शुरुआत कर रहे थे तो हमको लगा कि शायद ये A to Z और 1 to 100 और शायद छोटा बड़ा, ये बहुत छोटी सी चीज़ें शायद यहीं तक सीमित है। पर आज समझ में आया कि उनकी थिंकिंग स्किल, उनकी कॉग्निटिव स्किल, उनकी मोटर स्किल्स, उनका ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब कुछ इसी एज में निर्भर है। तो वो कहते हैं ना कि अगर सही उम्र में सही चीज़ नहीं दी जाए तो शायद उसका नुकसान होता है। तो ये सबसे सही उम्र है, और ये जो टाइम है, मुझे लगता है कि आप अपने स्कूल से बात करिए, पेरेंट्स को डिस्कशन करना चाहिए, और जो कुछ भी अभी छूट गया हो तो मुझे लगता है कि आप स्कूल से बात करिए, क्योंकि प्री प्राइमरी बहुत ज़रूरी है। और आज आपको भी समझ में आया होगा, मुझे भी समझ में आया है कि प्री प्राइमरी इतना ज़रूरी एजुकेशन है कि अगर हमने इसको आज छोड़ दिया तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा। और फिर भी हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अगर कुछ ऐसे टॉपिक आपको भी लग रहा हो कि छूट गए हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि नीलम मैडम से इस पूरे सवालों का आपको प्रॉपर जवाब दें। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।